पहले बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है एच एम शहजाद साहब, आप चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान मोटर इंडस्ट्री डीलर्स के। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, ये बताइएगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं, इस दफ़ा हर कोई एवरी एस्पेक्ट से ये बात की जा रही है कि ऑटो इंडस्ट्री के अंदर एक नया चेंज आ रहा है, इसमें प्राइसेस नीचे जाएंगी। लेकिन एक मेरा कंसर्न ये है कि जो ऑलरेडी लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं या इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो बाहर से लोग गाड़ियाँ मंगवाते हैं, क्या उनको नुकसान होने जा रहा है? ये जो बात की जा रही है हुकूमत की जानिब से, कितना बड़ा चेंज लेकर आने वाले ऑटो इंडस्ट्री के लिए? देखें, ये पहली मर्तबा होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि IMF ने हुकूमत से मुतालबा किया है, बल्कि आप ये समझें कि हम कार डीलर्स जो बड़े अरसे से हुकूमत को हम समझाते हुए आ रहे थे कि लोकल असेंबलर्स, वो जो कि अपने आप को मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं, हमने हमेशा हुकूमत को ये निशानदेही की कि ये असेंबलर्स है, क्योंकि ये CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करते हैं और हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा डॉलर ज़र मुबादला की शक्ल में बाहर जाता है और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करके पाकिस्तानी अवाम को बेच रहे हैं। तो ये पिछले 40 साल से ये सिलसिला चल रहा था और ये हमारे मुल्क के मफाद में नहीं था। हमारे मुल्क के मफाद में तो ये होना चाहिए था कि हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन होती और हमारे मुल्क के अंदर वेंडर भी और असेंबलर भी मिलके मेड इन पाकिस्तान गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करता। लेकिन ये पिछले 35-40 साल से ये कहानी चल रही थी। अब जाके हम तो पिछली कोई 3 दहाइयों से हुकूमत से कह रहे थे कि इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं है, मां सिवाय इन असेंबलरों के। लेकिन आपको पता होगा कि एक पॉलिसी हुकूमत ने दी थी 2021-2026, उसकी स्प्रिट ये थी कि लोकल असेंबलर और वेंडर मुल्क के अंदर जो है वो लोकलाइजेशन करेगा और आस्ता आस्ता मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाएगा, मुल्क की जरूरत को पूरा करेगा और एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन आज 2025 चल रहा है, इस 21-26 की पॉलिसी में ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही कि मुल्क की जरूरत को भी पूरा किया जाए, सस्ती म्यारी गाड़ी भी मेड इन पाकिस्तान बनाई जाए और एक्सपोर्ट भी किया जाए। अब जाके इसमें IMF ने हुकूमत को ये 3 चीजें कही हैं कि एक तो यूज कार की एज लिमिट बढ़ा दी जाए, तो 3 साल पुरानी गाड़ियां हैं उसे 5 साल पुरानी गाड़ी लाने की इजाजत, गाड़ियों की ड्यूटियां भर रहा है तो, और वो भी डॉलर ड्यूटी, ताकि वो गाड़ी भी भेज रहा है और डॉलर ड्यूटी भी भेज रहा है। अब हुकूमत को आइंदा 5 साल में ये बतदरीज थोड़ा थोड़ा करके, मेरे हिसाब से 20% करके ये पिछले 2030 तक 5 साल में ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस को खत्म करना पड़ेगा। और साथ में ही हुकूमत को ये भी कहा है कि आप इन्हें कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दें, फिर पाकिस्तानी अवाम पे छोड़ दें कि वो लोकल असेंबल्ड गाड़ी, ब्रांड न्यू असेंबल्ड शुदा गाड़ी खरीदें, चाहे वो इस्तेमाल शुदा इंपोर्टेड गाड़ी खरीदें। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब हम ये कहते हैं कि वो सारे इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑटो इंडस्ट्री में, ऑटो इंपोर्ट्स के अंदर, और उसमें उनको क्या नुकसान होने जा रहा है, उसमें क्या उनको फ़ायदा होने जा रहा है, तो ये बताइएगा कि इससे हुकूमत क्या अचीव कर पाएगी फिर, या वो इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं वो क्या अचीव कर पाएंगे? देखें, ये जितने भी असेंबलर्स, खासकर पिछले 3 असेंबलर और अब मौजूदा 11-12, ये सब के सब इंजॉय करते रहे पाकिस्तान में, क्योंकि इन्हें पता है कि हुकूमत को मुख्तलिफ जरायों से ये प्रेशराइज करके, और जो एक डिलीशन प्रोग्राम था, जो MOU था, एक MOU पाक सुजुकी ने साइन किया था 1980-81-82 में, उसकी स्प्रिट ये थी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आइंदा 5 साल में हमारे मुल्क में आएगी और हम लोकलाइजेशन करके मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाएंगे, आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी देंगे और एक्सपोर्ट करके हम अपने मुल्क को डॉलर ला के देंगे। लेकिन पिछले 35-40 साल में ये नहीं हुआ। अच्छा, इन्हीं की देखा देखी जो जितने नए असेंबलर्स आए हैं वो भी यही हरकत करते रहे और उन्होंने भी कोई लोकलाइजेशन पे तवज्जो नहीं दी, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी के ऊपर तवज्जो नहीं दी, न ही एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो दी। तो आपने कहा कि जी इनको क्या नुकसान होगा, तो पिछले 40 साल से तो एंजॉय कर रहे हैं। पहले गाड़ी की कीमत ले लेते हैं, उसके बाद गाड़ी CKD FKD असेंबली इंपोर्ट करते हैं, फिर आवाम को 6 महीने 8 महीने बाद गाड़ी देते हैं और ये सारा पैसा
बैंकों में रख के बैंकों से इंटरेस्ट भी खाते हैं। सही। तो हुकूमत का ये फैसला इस दफा जो इस वक्त टैरिफ इन्होंने नेशनल टैरिफ ने जो इनसे टैरिफ की बात की है वो भी इनको पसंद नहीं है। कल के ही एक बड़े अखबार के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा इश्तिहार दिया है और कुछ एक टीवी पे पेड प्रोग्राम किया है और हुकूमत को प्रेशराइज करने की कोशिश की है कि हुकूमत जो कुछ कर रही है वो गलत कर रही है, जबकि हुकूमत जो है वो बिल्कुल सही कर रही है। और हुकूमत आज 35-40 साल बाद इनसे इत्तेसाब कर रही है कि भाई जवाब दें कि पाकिस्तानी अवाम को मेड इन पाकिस्तान गाड़ी कैसे मिलेगी, लोकलाइजेशन कैसे होगा, सस्ती न्यारी गाड़ी कैसे मिलेगी और हुकूमत को रेवेन्यू कैसे मिलेगा। सही, ठीक है। अब ये हुकूमत का जो ये इकदाम है कि वो अब पुरानी गाड़ियों की एक लिमिट भी बढ़ा रहे हैं, बदतदरीज वो ड्यूटीज भी कम कर रहे हैं। हमारी मकामी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हुकूमत ने जो अपने अहदाफ गुज़श्ता 6 सालों में या इस हुकूमत ने गुज़श्ता 2 सालों में बनाए थे, क्या वो अहदाफ हम हासिल कर पाए हैं? बिल्कुल भी नहीं कर पाए। खासकर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूंगा क्योंकि मैं आपको देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लोकलाइजेशन नहीं है, ना हम अपने मुल्क की आवाम को सस्ती न्यारी गाड़ी दे पा रहे हैं, ना हम मुल्क तो को फिर क्या कहीं से। शहजाद साहब मुझे ये बताइएगा कि पिछले 2 सालों में क्या इस हुकूमत ने उस पर कोई अगर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है तो कम से कम कोई पॉलिसी लाइन आप लोगों तक सामने आई है आज तक कि क्या किस तरीके से अपनी मकामी जो मैन्युफैक्चरिंग है उस तरफ एटलीस्ट जाया जा सकता है? देखिए मैंने आपको कहा कि 2021-2026 की पॉलिसी इस मुल्क के मुफाद में थी, इन लोकल असेंबलरों के मुफाद में थी, लेकिन इन लोकल असेंबलरों के मुंह खून लग चुका है। वो असेंबल करके बड़े बड़े प्रॉफिट खाना चाहते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइजेशन नहीं करना चाहते, अवाम को भी लूटते रहे और हुकूमत को चूना लगाते रहे। जो हुकूमत को रेवेन्यू इनसे चाहिए था वो ये नहीं दे पा रहे थे। और ये गाड़ी देखिए मैं आपको बताऊं, जो ये रेवेन्यू देते हैं ना ये खुद नहीं देते, ये तो आप और हम जो गाड़ी खरीदते हैं उस पर ये टैक्सेस हुकूमत कोई लेकर दे देते हैं, आवाम से लेकर दे देते हैं। तो हमारे मुल्क की ना जरूरत पूरी कर रहे हैं, ना हमारे मुल्क की हुकूमत का रेवेन्यू वो पूरा कर पा रहे हैं। और सबसे बढ़ के आज तक जो 2021-26 की जो पॉलिसी के अंदर इनको मुख्तलिफ जो इनको फायदा देने की कोशिश की गई उस पर भी इन्होंने अमल नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि एटलीस्ट इस डिसीजन के बाद अपनी जो एक्सपोर्ट्स है या पुरानी गाड़ियों की जो इंपोर्ट है उसको जब हम बढ़ाएंगे या उसके जो प्राइस है उसको नीचे लेकर आएंगे, एक स्टेप हमने अहेड लिया है? आपको लगता है अगर एक तरफ हम असेंबलर को यहाँ पर ये नाखुश कर सकते हैं, अगला स्टेप हम यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा के भी कर सकते हैं, एटलीस्ट हम उस तरफ जा सकते हैं? कोई आपको डायरेक्शन नज़र आ रही है या नहीं? देखें अभी तक तो ये जितने असेंबलर्स हैं ना, ये असेंबलर्स हैं, इनका वेंडर भी बस अल्लाह ताला रहम करे। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। अगर ये ऑटो इंडस्ट्री हो ना तो हमारा मुल्क जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है। इस वक्त हमारे मुल्क की ज़रूरत इतने बुरे हालात में भी 10 लाख गाड़ियों की हमारी ज़रूरत है। अगर हम अपने मुल्क में लोकलाइजेशन करके मेड इन पाकिस्तान गाड़ी सस्ती म्यारी अच्छी गाड़ी बनाए तो हमारे मुल्क के अंदर तो ये करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा अब आपने कहा कि जी अगर इम्पोर्ट के अंदर हुकूमत को टैक्सेस देखें, इस साल जो 23-24-25 जो ये साल हुकूमत को जो है वो 30,000 गाड़ियां TR पैकेज गिफ्ट के तहत आई और डॉलर ड्यूटी मिली है उसमें। तो एक मिसाल के तौर पे कोई 30-35 अरब रुपए मिले होंगे। लेकिन अब जो ये पॉलिसी हुकूमत करने जा रही है इसमें हुकूमत को मेरे हिसाब से कोई 150 अरब का रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि ये गाड़ियां जो है अब वो 30-35 हज़ार नहीं आएंगी, वो 80,000 से लेके 1 लाख गाड़ियां आएंगी और उसमें 90% बल्कि 95% छोटी गाड़ियां हैं। छोटी गाड़ियों से मुराद वो 650 सीसी की गाड़ी है जो सस्ती म्यारी और आवाम की खुद खरीद में भी होगी और जिसका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल टेस्ट पे होगा, जिसका पेट्रोल एवरेज बड़ा शानदार होगा और आज की नई टेक्नोलॉजी होगी जो हमारे मुल्क में है। इस वक्त हमारे मुल्क की जो भी गाड़ियां असम्बल्ड हो रही हैं वो सब आप समझ लीजिए स्टैंडर्ड बन रहा है जी, और ओवर प्राइस भी हैं। एक तो वो ओवर प्राइस्ड है, दूसरा वो ये कि वो पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ आ रही हैं क्योंकि वो यहाँ पर असेंबल हो रही हैं। बहुत शुक्रिया HM शहजाद साहब, आपने वक्त निकाला खसूसी ट्रांसमिशन के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।